आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर 3 का यानी फिजिक्स में तीसरे चैप्टर का है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे कंफ्यूज करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन मिस कर जाइए कि बोर्ड में आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन जो है सोचिए कि आप सबों का गलत होकर के आएगा। इसमें कौन सा नंबर में कौन क्वेश्चन आ जाएगा जो कहना मुश्किल है, जो कि आप सबके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। और एक बात और बताऊंगा कि चैप्टर फर्स्ट सेकेंड का जो वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है, सभी बार इस पर तैयारी कराई जाती है। चलिए, क्वेश्चंस का आंसर और क्वेश्चन साथ ही है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा प्रतिबिंब या काम करता है। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें है। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। तो इसमें आंसर आप सबके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक का आप लोग को कमेंट करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चंस का हम जो है कमेंट का इंतजार करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब पढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 2 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आँख के किस भाग में, देख सकते हैं आप लोग, आँख के किस भाग की सहायता से अंदर जाने वाले तेज प्रकाश को रोका जा सकता है। इसमें भी कुल मिला के 4 ऑप्शन है, जिसमें आप लोग चूज करके हमें आंसर को सेलेक्ट करके कमेंट में करें। या आप लोग यहाँ देख सकते हैं कुल मिला के 4 ऑप्शन है, रेटिना, लेंस, कॉर्निया, परितारिका। तो आप सबको बता दें कि अगर आँख में तेज प्रकाश चलता है तो हमारे आँख ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद हो जाता है। किसके कारण? तो हमारे ये पुतली जो है आँख में, पर सभी आँख में एक पुतली पाए थे जो कि वाइट कलर का होता है, उसको परितारिका पुतली या परितारिका कहते हैं। वही जो है हमारे आँख में तेज प्रकाश को कंट्रोल करता है। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन भी इतना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। यहाँ आँख छूट गया है टपिंग। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो आप सबके सामने 4 ऑप्शन है। तो यहाँ कॉर्निया है, दृष्टिपटल है, आइरिस है, पुतली है। तो आप सबको एक सिंपल दिमाग में रखना है कि आँख का जो प्रतिबिंब है दृष्टिपटल और रेटिना पर बनता है, जिसका दूसरा नाम है रेटिना। दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। आप सबको सिंपल याद रखना है, आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं आप सबके नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 4 ऑप्शन है। 4 में से किसी एक का जो है आप लोग का जवाब हमें कमेंट में चाहिए। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, काल्पनिक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा एवं छोटा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यानी सी नंबर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने सेंटीमीटर की होती है। अगर एग्जाम में आप लोग हॉल में घुस जाइएगा ना, तो सोच लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसमें आप सबको 2 कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना होते हैं, और अगर इसमें पूछे जाते हैं मानव नेत्र के लिए अधिकतम दूर बिंदु कितने होते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तो आप लोग को हम सिंपल में बताएंगे कि निकटतम बिंदु जो होता है, जो सबसे निकट बिंदु होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा निकटतम वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। और दूर बिंदु अनंत होता है, क्योंकि हम अधिकतर दूर तक की वस्तु को अपने अपनी आँख पर निर्भर करता है, आई पर निर्भर करता है, पावर लेंस पर, कि आप लोग कितने दूर की वस्तु को देख पाएंगे। तो चलिए, एक स्वस्थ मानव के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर एवं दूर बिंदु अनंत होते हैं। चलिए आप 6 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि जब अपनी आँख की फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर दूर
बढ़ाकर या घटाकर दूर या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं तब इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए, जब अपनी आँख की फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर दूर या निकट स्थित वस्तु को हम साफ साफ देख लेते हैं तो इस घटना का वैज्ञानिक नाम समंजन क्षमता है। क्या है दोस्तों? समंजन क्षमता है। आप लोग को यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप लोग रेड कलर का जो है ये आंसर है, तो क्या होगा? समंजन क्षमता होगा। याद रखना है आप सबको। जितने स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट आप सबको लगातार रूप से मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि मानव नेत्र द्वारा, अब देख सकते हैं मानव नेत्र, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। अब देख लीजिए, इसमें समझने की लॉजिक आप लोग समझ लीजिए, तभी आप लोग निकट और दूर दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक वस्तु है जो दूर है और ये एक वस्तु है जो निकट है इस आदमी से। अब क्या होता है कि ये दूर वस्तु जो है, ये क्या होता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, क्योंकि दोष में एक चीज़ उल्टा है। जो वस्तु दूर वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उनमें कौन सा दोष है? तो क्या दोष है कि दोस्त ये है कि अगर कहेगा कि मान के चलिए, अगर कोई काम करता है, कोई लड़का है कि वो पढ़ाई करता है, ठीक, पढ़ाई करता है मगर वो क्या होता है कि पढ़ता नहीं है, तो उनमें कौन सा दोष है? वो पढ़ता नहीं है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये वस्तु, ये जो है, ये दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है और निकट की वस्तु को क्या होता है कि साफ देख लेता है। तो इनमें क्या है? निकट का दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट का ये सिर्फ निकट के वस्तु को ही देख सकता है। जब नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देखेगा तो उनमें निकट दृष्टि दोष होगा। उल्टा समझ लीजिए, जब नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा तो उनमें निकट जिस वस्तु को साफ देख लेगा, सोच लीजिए कि उल्टा वही दोष होगा। तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ये आप लोग समझ लीजिए पूरी अच्छी से। अब देखिए, जो नेत्र 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। देख लीजिए, इनमें भी आप लोग साफ साफ देख लीजिए कि ये क्या है, 25 सेंटीमीटर से निकट बहुत नज़दीक होता है। तो ये क्या है कि 25, यहाँ एक कोई मानव है जो कि क्या है कि 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को ये देख नहीं पाता है। तो इनमें कौन दोष है? दूर का, क्योंकि ये दूर की वस्तु को देख पाता है। तो इनमें क्या है कि दूरदृष्टि दोष है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की फोकस की दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो आप लोग हमें सिंपल याद रखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें आपको किसी एक का आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इस क्वेश्चंस को अगर आप लोग जितना इम्पोर्टेंट समझिएगा वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस 100% आप लोग रख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे और प्रत्येक बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं आप सबों के सामने, जिनमें से आपको जो है किसी एक का ऑप्शन में कमेंट में करना है उत्तर आप सबको। तो चलिए बताते हैं कि जब किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष कहलाता है। आप सबको पूरी बेधड़क याद रखना है, जब किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तब वो दूरदृष्टि दोष कहलाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 नंबर का क्वेश्चन है। जो अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे एक बार यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलता रहता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? आप सबों को इस वीडियो हम सिर्फ ट्रिक बताएं। देखिए, आपको जो है आ से लेकर के ह्रस्व दीर्घ ई
दीर्घ ई ह्रस्व ई दीर्घ ई तक का आपको जो है पहाड़ा आता होगा तो आप लोग जान लीजिए, जब पूछेगा कि दृष्टि दोष के उपचार के लिए तो आपको हरसेऊ का पहाड़ा याद रखना है। और हरसेऊ याद रखना है। अ से क्या होता है? अवतल होता है। अ से क्या होता है? अवतल होता है। आपको इसको जो है अच्छी से याद रखना है। अ से क्या होता है? अवतल होता है। उ से क्या होता है? उत्तल होता है। अ से अवतल और उ से क्या होता है? उत्तल होता है। मगर आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे निकट में कौन है? अ है। निकट में क्या है? अ है। तो निकट वाले को पहले याद रखना। उसके बाद दूर में क्या है? तो ऊ है। दूर में क्या है? ऊ है। तो देखिए, जब पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष का उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपको दूर में क्या है? ऊ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप बोलना उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग कमेंट बताएं। आप लोग कमेंट बताएं। तो चलिए, सभी स्टूडेंट, हमको पता है कि सभी स्टूडेंट इस ट्रिक को अपना लिए होंगे। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए और हरसेऊ का पहाड़ा याद करना है आप सबको। और यहाँ देख सकते हो, और निकट में क्या है? और तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और दूर में क्या है? ऊ। तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। वो 12 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये आप सब देख लीजिए यहाँ कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए आप सबको अभी बताएं कि निकट में क्या है? निकट में अ है। और दूर में क्या है? हरसेऊ है। तो अ से क्या होगा? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। चलिए, आप लोग इसको, इस ट्रिक को, हमें पता है कि आप लोग इस ट्रिक को जो है पूरे याद कर लिए होंगे। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन के, लेंस की समंजन क्षमता को कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आप सबको कहना मुश्किल है। लेंस की समंजन क्षमता जो कम हो जाता है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इनमें भी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे इस चैप्टर में, जो कि आप लोगों का कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। इस चैप्टर आज पूरा खत्म ही हो जाएगा। चलिए चलिए, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको प्रकाश के अपवर्तन। और आप सबको ऑप्शन में रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो वो भी सही है। और प्रकाश के अपवर्तन, ये भी सही है तारे टिमटिमाने का सही कारण। अब देखिए, बढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन की। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आपको याद रखना है कि एक साधारण प्रिज्म सिंपल जो है 5 सतहों से घिरा रहता है। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप सबको जो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन का अपडेट सही समय पर मिलता रहे। देखिए, अब क्या है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप लोग जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखिए, इनमें जो है, जब प्रिज्म से कोई वस्तु गुजरता है, तो वो क्या होता है कि जो सबसे कम जो झुकता है, सबसे कम जो झुकता है वो होता है, सबसे कम विचलित होता है। जो सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है आप सबको बैगनी रंग। क्या होता है दोस्तों? बैगनी रंग। आपको याद रखना है कि जब प्रिज्म से कोई वर्ण को हम गुजारेंगे तो सबसे कम जो विचलित होगा वो होगा बैगनी रंग। चलिए, अब बढ़ते हैं सिंपल जो है 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रिज्म, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो ये लाल होगा। और अगर देखिए, तरंग दैर्घ्य अलग होता है, और जो है झुकना और इसका जो है झुकना अलग प्रक्रिया है। अगर पूछेगा कि कौन सा वर्ण का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो तरंग दैर्घ्य जो है लाल का अधिक होता है। मगर जो झुकने का कारण, झुकना जो है इनका कम होता है। और बैगनी का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, और झुकता वो अधिक है। जो वर्ण झुकेगा अधिक, उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। जो वर्ण कम झुकेगा, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। ये आप सबको याद रखना है। अब देखिए, श्वेत प्रकाश का जो वर्ण होता है, जो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, वो लाल होता है। और तरंग दैर्घ्य भी लाल का ही सबसे ज़्यादा होता है।
अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, किसी कोलाइडी विलयन निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। तो किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टिंडल प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबके सामने ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ये क्वेश्चंस बोर्ड में तो न जाने कितने बार पूछे गए हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो 4 ऑप्शन है। अगर जो कमेंट में बता देगा उसको जो है उसको सरप्राइज है मेरी तरफ से, उसको अगले वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। देखिए, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आप सब भ्रम में नहीं रहिए, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को हमेशा याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य, देखिए आ गया है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो जो कम झुकता है, तो लाल क्या होता है? प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा। अब चलिए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो देखिए, प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है बैगनी रंग सबसे अधिक झुकता है, तो इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होगा, तो याद रखना है। देखिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जिसमें अवतल एवं उत्तल दोनों हो, बेलनाकार लेंस भी हो सकता है, बायोफोकल लेंस भी हो सकता है, ये दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। तो आपको याद रखना है, जरा दृष्टि दोष में जो है बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। चलिए अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बोर्ड में न जाने ये भी कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाए जाते हैं। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन जो है, 22 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं, केवल दूर की वस्तु को, जो केवल जो है इसमें जो है थोड़ा इसमें जो है सस्पिशन है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष के बारे में जो आप लोग को बताए थे हम, जो है वस्तु का एग्जाम्पल दे करके, जो निकट मान के चलिए वस्तु है निकट में है, इनको दूर की वस्तु जिसको दिखाई नहीं दे सकता है, तो वो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष वाले, तो क्या होगा? निकट की वस्तु को साफ साफ दूर दृष्टि दोष वाले वस्तु जो है निकट की वस्तु को साफ देख लेता है और दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। तो इनमें जो है साफ साफ देख सकते हैं, जो दोष होगा उसी वस्तु। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु को। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। तो इनमें 4 ऑप्शन है, जिनमें आपको एक ऑप्शन इनबॉक्स करना है। चलिए आप सबके के भरोसे हैं, तो अगर नहीं जानते हैं तो इनका आंसर होगा 1/f। चलिए अब अगर आप लोग निश्चित सफलता चाहते हैं, जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बिहार रिजल्ट टारगेट का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और ओनली 100 रुपये में आप लोग इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे बिना मेरे परमिशन के। तो जो इस पर क्लिक करना चाहते हैं वो क्लिक करके इसको जो है आसानी से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर दे, और उसका मेल पे हम कॉन्फर्मेशन एसएमएस दे देंगे जो डाउनलोड करना चाहते हैं। निश्चित सफलता के लिए बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट इस चैनल पर आप सबको मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।